सभी का स्वागत है चैनल पर। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा शुरू होती है वेक्टर स्पेस से। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये कहता है क्या है कि अ नॉन एम्प्टी सेट वी प्लस डॉट ऑपरेशन के साथ इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ इफ़ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन ये है कि वी प्लस के साथ अबेलियन बनाए। अगर अल्फ़ा मतलब फील्ड का एलिमेंट है और ए बी का एलिमेंट है, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट लें तो वो वी में जाना चाहिए। मतलब वी इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और ये कुछ 3-4 मतलब थर्ड में कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको सेटिस्फाई करें। तो सब तो ठीक है, बट अब ये जैसे फील्ड क्या होता है और अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, क्लोज्ड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये अबेलियन का मतलब। तो यही सब मतलब जानने के लिए हमको थोड़ा सा बेसिक जानने पड़ेंगे। तो और ये ऑपरेशन क्या होते हैं, जैसे प्लस और डॉट जो है ऑपरेशन है, ये सब जानने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, फिर हमको समझ में आएगा। तो इसकी शुरुआत होती है पहले बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट। अब देखिए, बाइनरी मतलब होता है टू, ऑपरेशन मतलब कोई भी एक ऑपरेशन हो। जैसे ऑपरेशन के लिए जैसे सपोज करिए, जैसे यहाँ पे हम दिखाएंगे ओ से, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे डॉट हो, चाहे डिवाइड हो। अब आप खुद ही सोचिए, अगर प्लस एक ऑपरेशन है तो इसको जोड़ने के लिए दो बंदे तो चाहिए होंगे, ए प्लस बी, तभी कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो इन ऑपरेशंस पे लगने वाले कुछ एलिमेंट चाहिए। जैसे प्लस पे दो मेंबर्स चाहिए रहते हैं, इसलिए बाइनरी मतलब टू। माइनस के लिए भी दो चाहिए होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दो चाहिए रहते हैं, और डिवाइड के लिए भी दो चाहिए रहते हैं। तो मतलब मिनिमम, बाकी तो चाहे जितने जोड़ते जाओ, पर वो सी एस वाले मत ऐसा समझना कि प्लस प्लस ए या फिर ए प्लस प्लस प्लस, वो अलग चीज़ है, उसमें एक ही नंबर लगता है। तो ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन पे आते हैं। देखिए, ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक होता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो, इंटरनल से मतलब ये है कि दोनों जो बंदे होंगे वो सेम ही सेट के होंगे। मतलब बाइनरी से दो एलिमेंट साथ में लिए जाएंगे, उन पर कुछ ऑपरेशन लग रहा होगा, और वो दोनों जो एलिमेंट होंगे वो एक ही सेट के होंगे। और एक्सटर्नल में क्या होगा, दो फिर से ऑपरेशन होंगे पर दोनों दो अलग अलग सेट के होंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं, उससे समझ में आएगा। तो देखिए, पहला लेते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन ये है कि एक मैप डिफाइन होगा, ठीक है, वो यहाँ पे मतलब जो भी ऑपरेशन लग रहा होगा, प्लस माइनस कुछ भी लग सकता है, इस तरीके से कि एक्स का कार्डिनल प्रोडक्ट एक्स एस के साथ हमको देगा एस। मतलब दोनों ही एस के एलिमेंट होंगे और दोनों में जो भी ऑपरेशन लग रहा होगा और वापस वो एलिमेंट एस में ही चला जाएगा, सच डैट वो मतलब एक ऑपरेशन है ए और बी पे लग रहा होगा। और इसकी डेफिनेशन है ए ऑपरेशन बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है। दिस मैप ओ इज कॉल्ड एज इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इन सेट एस। और ये गौर रखना है कि एस जो है एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक। ये तो हो गया इंटरनल बाइनरी। जैसे अगर एग्जांपल देखना हो नेचुरल नंबर का, देख लीजिए एग्जांपल। अगर प्लस के साथ ले लें नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर में जाएगा, जैसे अगर 2+3 लेंगे तो ये किस में जाएगा, 5, और ये भी नेचुरल नंबर में ही जाएगा। और ये दोनों भी किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में। तो बाइनरी इसलिए क्योंकि दो एलिमेंट हैं, और इंटरनल इसलिए क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम सेट के ही हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट एस। देखिए, ये क्या कहता है, फिर से डेफिनेशन, जैसे एक मैप डिफाइन है, पहले ऑपरेशन ओ लिया तो आपकी ओ डैश ले लेंगे, इस तरीके से कि ए क्रॉस एस करेंगे तो तुमको मिलेगा ए में, ठीक है। सच डैट जैसे ओ डैश है
ये डिफाइन है a कॉमा b पे, और इसकी डेफिनेशन ऐसी बनेगी कि ए ऑपरेशन ओ डैश करेंगे, ठीक है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए एंड एस बिलोंग्स टू एस, ठीक है, देख लीजिए। तो दिस मैप इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, called as external binary operation in S over the set A। इसे एग्जांपल के ले लीजिए, एक हो अपना नेचुरल नंबर का और चलिए 2 ले लीजिए, और अगर एक अपना वेक्टर का एलिमेंट हो 3i + 2j। अब इन दोनों का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें, मतलब अपना ऑपरेशन यहाँ पे है डॉट, तो 2 डॉट 3i + 2j करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 6i + 4j, और ये किस में बिलोंग करता है v में। तो इसका मतलब दोनों अलग अलग के थे और दोनों गए किसी एक में, यही होता है एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। अब आप कुछ प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए जानने के लिए। एक होती है कॉम्यूटेटिव, ये कुछ नहीं कहती a + b = b + c, ठीक है। दूसरी कहती है एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव लॉ, या कॉम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं, कॉम्यूटिविटी। ये सिंपली अगर a + b पहले एडिशन करते हैं बाद में c को जोड़ें, मतलब प्लस क्या कोई भी एक ऑपरेशन हो, जैसे इसके बराबर हो जाए a + b + c, मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं a ऑपरेशन b बराबर हो जाए b ऑपरेशन c, कुछ भी ऑपरेशन लग सकता है। और यहाँ पे जैसे a ऑपरेशन b पहले कर देंगे बाद में ऑपरेशन c के साथ करेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा a ऑपरेशन b ऑपरेशन c के साथ। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। देखो ये सिंपली कहता है कि ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विथ one or more than one binary operation is called as an algebraic structure। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, z का इंटीजर का प्लस के साथ हो जाए, ठीक है, या फिर q का प्लस के साथ हो जाए, रियल नंबर का प्लस, इसका मतलब कि z का कोई एक नंबर होगा, मतलब इंटीजर का, जैसे मान लीजिए -2 ले लीजिए एंड 4 ले लीजिए, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन होने दीजिए प्लस, तो यही इसका यही शो करता है। जैसे कभी कोई क्यू का नंबर मेंबर होगा उनमें प्लस का लगेगा, ऐसे रियल नंबर का मेंबर होगा तो उन दोनों के बीच में ऑपरेशन प्लस लग रहा होगा, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे रियल नंबर प्लस के साथ और डॉट के साथ, क्यू प्लस के साथ डॉट के साथ। तो यही जो है ये पूरा नोटेशन है, इसी को कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इस पूरे चीज़ को देखा होगा शुरुआत में जब हमने देखा था वेक्टर स्पेस में, तो ये आया था v + डॉट। अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि आगे ये सब होते क्या हैं, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो अब यहाँ से शुरू होता है मेन, मतलब पहली डेफिनेशन जो इम्पोर्टेंट है वो होती है ग्रुपॉइड की। देखिए ग्रुपॉइड क्या कहता है कि जी भी कोई एक नॉन एम्प्टी सेट हो, ठीक है, और उसमें कोई इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ओ लग रहा हो, इस तरीके से तो जो सिस्टम जी ओ होगा, मतलब जी इस ऑपरेशन ओ के साथ, उसको ग्रुपॉइड तब कहेंगे अगर ए और बी जी का हो और ए और बी में ऑपरेशन लगे तो वो भी जी का हो जाए। जैसे देखिए डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट
एंड ओ बी एन वो मतलब वो ऑपरेशन हो, ठीक है, ऑपरेशन ओ बी एन इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। देन द सिस्टम जी कॉमा मतलब जी विथ हो इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। कब कहेंगे? इफ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी implies that ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो नेचुरल नंबर का एडिशन के साथ देख लीजिए। जैसे दिखाती हूँ एग्जांपल एन प्लस के साथ, ये अब देखिए उसी नोटेशन में नहीं हो गया, जी था ना। जैसे जी कॉमा ओ के साथ यहाँ पे ये जी है अपना और ओ प्लस है अपना, ठीक है। और इन दोनों में लगेगा अब 3 एंड 4 ले लीजिए, दोनों का ऐड ऑन करिए, फिर से आपको क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। और ये भी किस में बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर में। तो ये अपना ग्रुपॉइड हो जाएगा। वहीं एन माइनस का अगर देखेंगे, अगर मान लीजिए एन माइनस मतलब चलिए 3 माइनस 4 कर देंगे तो आप देखेंगे -1 आ जाएगा, और -1 बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये ग्रुपॉइड नहीं है, ठीक। इसके बाद अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है और हाँ, इसी चीज़ को एक चीज़ और ध्यान कर दीजिएगा। दो सिस्टम which satisfied closure property is known as ग्रुपॉइड। मतलब आप इधर ही देख रहे होंगे कि जो एन है वो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एडिशन। क्योंकि देखिए दोनों को ऐड करेंगे वापस नेचुरल नंबर में ही जाएगा। तो जब यहाँ पे बात की गई थी कहाँ वी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब दोनों को हमने मतलब कि क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था, वो वेक्टर में ही गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे दोनों को हमने ऐड किया है तो नेचुरल नंबर में ही गया। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब वो बंदा उसी सेम मतलब दोनों पे ऑपरेशन लगाओ और वापस उसी में चले जाए तो उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब उस सेट में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ से मतलब उसकी डेफिनेशन अगर देखेंगे, जैसे तो क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हो जाएगी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, और ये इम्प्लाई करेगा ए ऑपरेशन बी भी जी में ही बिलोंग करेगा। और ये देखा था हमारे ग्रुपॉइड की भी थी। तो नेक्स्ट अपना आता है सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप ये क्या कहता है कि यार सिस्टम फिर से कोई एक सिस्टम हो जी कॉमा हो मतलब ऑपरेशनों के साथ, ठीक है, एंड सेटिस्फाइड फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, पहली कंडीशन है कि वो क्लोजर हो। अब क्लोजर मतलब होता है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। और सेकंड कंडीशन ये है कि वो चीज़ एसोसिएटिव भी हो। एसोसिएटिव का मतलब अगर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हो और इम्प्लाई कर दे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। इसे अगर एग्जांपल देखें एन प्लस का,
देखिए ये क्लोजर तो है ही, किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो नेचुरल नंबर में ही जाएगा। एसोसिएटिव की बात भी कर लें तो ये वो भी है। एग्जाम्पल के 2 3, 1 2 3 को देख लेते हैं। पहले 1 + 2 + 3 करेंगे तो ये आएगा 3 3 और 6 हो जाएगा। अब वहीं 1 + 2 + 3 को ले थे 1 + 5 फिर से 6 हो गया। तो दोनों मतलब LHS = RHS हो गया। तो एसोसिएटिव हो गया, तो दिस इज सेमी ग्रुप। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एन डॉट का देख लेते हैं। अब देखिए किसी भी दो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस नेचुरल नंबर में ही जाएगा, तो क्लोजर भी है ये। और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा, तो ये भी अपना सेमी ग्रुप है। तो ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है मोनोइड। ठीक है, मोनोइड कुछ नहीं होता, सिंपली पहली बात तो सेमी ग्रुप तो वो होगा ही, और इसमें आइडेंटिटी भी हो जाएगी, मतलब एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगी। तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। आइडेंटिटी तो कुछ नहीं है, सिंपल सा लेट जीओ बी अ सिस्टम एन एलिमेंट E belongs to G is called identity element if E ऑपरेशन ए करें या ए ऑपरेशन ई करें तो हमको दोबारा ये ए ही दे दे, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, देख लीजिए, मतलब कोई भी दो ऑपरेशन करें एक किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तो वापस आपको वही नंबर मिल जाए, तो इसको कहते हैं आइडेंटिटी। तो मोनोइड की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। सेमी ग्रुप तक तो वापस ही होना है, बस एक आइडेंटिटी वाला और जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब पहली बात तो मोनोइड में क्या क्या होगा, फिर से एक जी कॉमा एक ऑपरेशन होगा, जी एक ऑपरेशन के साथ जो फॉलोइंग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। पहली कहती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी, और क्लोजर प्रॉपर्टी बस कहता है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी implies that A operation B belongs to G। नंबर 2 एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव सिंपली कहता है ए ऑपरेशन बी पहले कर लीजिए, बाद में उसको सी के साथ करिए, ये बराबर हो जाए। ए को अलग करिए, बी ऑपरेशन सी को पहले कर लीजिए। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी। और इसमें थर्ड कंडीशन और जुड़ जाती है, वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो ये क्या कहती है कि देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट ई ऑपरेशन ए करें या ए ऑपरेशन ई करें तो हमको ये ए मिल जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये चीज़ गौर करेंगे कि आइडेंटिटी हमेशा सेम होती है हर एक एलिमेंट के लिए, और अभी आएगी इन्वर्स की, तो वो इन्वर्स हर एक एलिमेंट का अलग अलग होता है। तो मोनोइड हो गया। इसके बाद अब इसके चले एग्जांपल देख लेते हैं। अगर n+ को देखें हम लोग, फिर तो n+ को देखेंगे, देखिए क्लोजर तो था, एसोसिएटिव भी था। आइडेंटिटी की बात मतलब कि जैसे 1 में ऐसा क्या जोड़ दें कि तुमको 1 ही मिल जाए, तो हमको 0 जोड़ना पड़ेगा, पर लेकिन 0 n में तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करता है, मतलब ये मोनोइड तो है नहीं। अब अगर n डॉट की बात करें तो मतलब 1 में, चलिए 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि आपको 2 ही मिल जाए, 1 करना पड़ेगा। या फिर किसी भी एक रैशनल नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि वही नंबर आ जाए, हर बार 1 ही को करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है ये, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने मोनोइड। ठीक है, अब आते हैं अपनी फोर्थ डेफिनेशन पे। तो फोर्थ
तो डेफिनेशन अपनी है ग्रुप की। ग्रुप फिर से कहता है एक सिस्टम जी हो जो कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी हो विद एन ऑपरेशन हो, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, उसको कहते हैं ग्रुप। तभी और तभी अगर वो नीचे की 4 कंडीशन को फुलफिल करे। पहली कंडीशन है क्लोजर। अब क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपली कहती है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इम्प्लाइज दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू जी। दूसरी कहती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी कहती है अगर ए ऑपरेशन बी पहले कर लिया जाए फिर उसको सी के साथ करें, मतलब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये इक्वल टू हो जाएगा ए को बाद में करेंगे, पहले बी और सी के साथ कर लेंगे। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, थर्ड कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब देयर एग्जिस्ट एन यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, इस तरीके से कि ई ऑपरेशन ए करें या ए ऑपरेशन ई करें तो आपको ए ही मिले फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। नंबर 4 कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, इसका मतलब है कि टू ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स करें या फिर ए इनवर्स ऑपरेशन ए करें तो आपको ई मिल जाए, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। चलिए देख लीजिए पूरी डेफिनेशन और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि सब समझ में आ जाए। अगर जेड प्लस को देखें, देखिए ये इंटीजर है, पहली बात तो ये क्लोजर करेगा ही करेगा, दोनों को जोड़ देंगे वापस इंटीजर में जाएगा। एसोसिएटिविटी को भी होल्ड करेगा, इसके पास आइडेंटिटी भी है जीरो, जीरो को किसी भी नंबर से जोड़िए वापस वही नंबर मिल जाएगा। और इसके बाद अगर इन्वर्स की बात रही, इन्वर्स भी है इसके पास हर एक एलिमेंट का, क्योंकि अगर 2 है तो उसके लिए -2 है, दोनों का ऐड कर देंगे तो 0 मिल जाएगा। 3 है तो -3 है, इसका मतलब ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है तो ये अपना हो जाएगा ग्रुप। अब आते हैं 5th प्रॉपर्टी, मतलब लास्ट डेफिनेशन मेन है जो अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप सिंपली कहता है पहली बात तो वो चीज़ ग्रुप तो है ही, मतलब वो एक सेट उस इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन के साथ ग्रुप है, और साथ में एक कंडीशन और सेटिस्फाई कर दे कम्यूटेटिव ग्रुप की। मतलब देखिए ग्रुप जी का मतलब ग्रुप है तो मतलब ऊपर की चारों प्रॉपर्टीज होल्ड तो कर ही रही होंगी। इज सेड टू बी अबेलियन ग्रुप, और इसी का दूसरा नाम है कम्यूटेटिव ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप है, कम्यूटेटिव लॉ नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे ग्रुप है। इफ़ ए ऑपरेशन बी कर दें ये बराबर आ जाए बी ऑपरेशन ए के, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो इसमें भी ये जेड प्लस वाला ही हो जाएगा। देखिए इतने तो चारों तो थे ही थे, क्लोजर था, एसोसिएटिव था, आइडेंटिटी था, इन्वर्स था, बस कम्यूटेटिव लॉ को देखना था। तो ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, मतलब इंटीजर कोई भी तो वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो फिर थैंक्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।